हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं द फ्लैश फिल्म की आई हुई कई सारी डिटेल्स के बारे में। जिस डिटेल में मैं ज्यादातर तो बात साशा केल के कैरेक्टर से रिलेटेड ही करूंगा, जो डीसी के यूनिवर्स की सुपर गर्ल है, और उनके कैरेक्टर से रिलेटेड फर्स्ट लुक के अलावा अब कई सारी थियरीज और डिटेल भी निकल कर आई है कि वो एक्चुअल में DCEU के यूनिवर्स की कौन सी सुपर गर्ल है। इसके अलावा फिल्म की सेट इमेजेस पर हमें इज़रा मिलर का कैरेक्टर बैरी एलन और माइकल कीटन के वर्जन का ब्रूस वेन भी नजर आया, और वहीं पर माइनर डिटेल या फिर कहूँ मेजर डिटेल में हमें बैरी एलन के हाथों में एक रिंग भी नजर आई, जिसका क्या मतलब है उसकी बात हम इस इंट्रो के बाद करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो की है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। तो फ्रेंड्स, तो इसके पहले मैंने आपको डिटेल फ्लैश और बैटमैन के कॉस्ट्यूम की दी थी कि उनके चेस्ट पर हमें लोगो किस तरीके का दिखेगा, और अब ऐसे ही इमेज अगेन फिल्म के डायरेक्टर एंडी मिशर्डी की तरफ से शेयर की गई है, जिसमें हम सुपर गर्ल के सूट के कॉस्ट्यूम के लोगो को बहुत ही क्लियरली देख सकते हैं। इतना ज्यादा क्लियरली कि आप उसकी कंपैरिजन हेनरी कैविल के वर्जन के सुपरमैन के सूट तक से कर सकते हैं। और डीसी फैंस ने भी बिल्कुल वैसा ही किया, और रिजल्ट में उन्हें पता चला कि इस सूट का लोगो क्या पूरे के पूरे सूट की डिजाइन हेनरी कैविल के वर्जन के सुपरमैन की ही है, सिवाय लोगो के ऊपर दिख रहे रेड कलर के अलावा, जो कलर सुपर गर्ल के पूरे शोल्डर से लेकर एल्बो तक रहेगा, जो हमें सेट की लीक इमेजेस पर बिल्कुल साफ साफ नजर भी आती है। और स्टूडियो इतना ज्यादा स्मार्ट है कि उन्हें इसके लीक का अंदाजा पहले ही हो गया था, इसलिए ऑफिशियली सूट की झलक फिल्म के डायरेक्टर ने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट कर दी। लेकिन अब तक हमें झलक फ्लैश के सूट की नहीं हुई है कि उनका सूट सेट की इमेजेस में दिखेगा कैसे। और ऐसा ही कुछ माइकल कीटन के वर्जन के ब्रूस वेन का भी है, जो हमें इस सेट इमेज में टिम ब्रूटन के वर्जन के ही ब्रूस वेन लग रहे हैं। तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा पसंद आई कि डीसी वालों ने उनके लुक में कोई भी छेड़छाड़ नहीं की। जैसा फैंस ब्रूस वेन के ओल्डर वर्जन को देखना चाहते हैं, वो बिल्कुल अगेन इस सेट इमेजेस के अकॉर्डिंग वैसे ही है। और इसके पहले कुछ लोगों ने अपना दिमाग चलाकर ये कहा था कि माइकल कीटन का वर्जन हमें इस फिल्म में ब्रूस वेन ही नजर आएगा, ना कि बैटमैन। लेकिन उनका सूट भी हमें इस फिल्म में दिखाया जाएगा, उससे ये बात तो कंफर्म होती है कि ये रूमर पूरी तरीके से फेक है। लेकिन एक बात कंफर्म है कि माइकल कीटन के वर्जन का बैटमैन इस फिल्म में ज्यादा लीड में रहेगा। इट मीन्स कि उन्हें फिल्म में काफी ज्यादा स्क्रीन स्पेस दिया जा रहा है, ना कि DCEU की टाइमलाइन के बेन एफ्लेक के बैटमैन को, जो इस फिल्म में है। बट रूमर या फिर कह लो कुछ कंफर्मेशन के हिसाब से वो इस फिल्म में इतना बड़ा रोल प्ले नहीं कर रहे, लेकिन हाँ फैंस को वो चीज सर्व कर रहे हैं जिसकी फैंस उनसे कई बार रिक्वेस्ट कर चुके हैं। लेकिन कुछ फैंस को जब से माइकल कीटन की ये लीड की बात पता चली है, तो वो सभी हिसाब से काफी ज्यादा नाराज है, और उनकी मांग बेन एफ्लेक के वर्जन के बैटमैन को काफी बड़ा रोल देने की है। लेकिन मैं अगर ऑनेस्टली कहूँ, जिसके लिए डेफिनेटली मुझे गालियां तो मिलेगी ही, लेकिन फिर भी जो ऑनेस्टी है उसे आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि बेन एफ्लेक इस रोल को प्ले नहीं करना चाहते, ना कि स्टूडियो ने उन्हें फोर्स किया है इस रोल को छोड़ने का। और जब इस फिल्म की राइटिंग की प्रिपरेशन चल रही थी, तो आपको ये भी भूलना नहीं चाहिए कि वार्नर ब्रदर्स वालों ने सबसे पहले अप्रोच बेन एफ्लेक को ही किया था इस रोल के लिए। लेकिन कई सारी मीटिंग्स के होने के बावजूद भी उन्होंने इस बड़े रोल को एक्सेप्ट नहीं किया, और बाद में ये ऑप्शन सीधे माइकल कीटन के वर्जन के बैटमैन पर चला गया, जिसे लेकर भी कुछ रूमर निकल कर आई थी कि वो इस रोल को प्ले नहीं करेंगे। लेकिन अब सेट इमेजेस उन सारी की सारी रूमर को पूरी तरीके से फेक साबित करती है। और DCEU के यूनिवर्स में द फ्लैश फिल्म कितना बड़ा रोल निभाने वाली है उसकी डिटेल में आपको पूरी तरीके से दे चुका हूँ। और अगर जिन्हें नहीं पता तो मैं उन्हें शॉर्ट में बताता हूँ कि द फ्लैश फिल्म DCEU के यूनिवर्स की स्पाइडरमैन फिल्म है, जिसमें मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। और ये फिल्म DCEU के यूनिवर्स को एक हिसाब से रिबूट भी करने वाली है, यानी कि ये फिल्म DCEU का पूरा फ्यूचर ही सेट करेगी। और साथ ही साथ हो सकता है कि ये कंफर्मेशन भी दे दे कि रॉबर्ट पैटिसन के वर्जन का बैटमैन किस यूनिवर्स से बिलोंग करता है, और जैक्विन फिनिक्स के जोकर का वर्जन भी। और अब बात करें सेट की और इमेजेस की, तो हमें सेट की इमेजेस पर इन तीनों मेन लीड एक्टर्स के अलावा केल्सी कैमरॉन का कैरेक्टर आइरिस वेस्ट भी नजर आई, जिस पूरी सिचुएशन को देखकर ऐसा ही लगता है कि शायद सभी लोग किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं। लेकिन इस सेट इमेजेस में लोगों का ध्यान अगर किसी चीज पर गया है, तो वो है बैरी एलन के हाथ में उसकी रिंग, जो कहीं ना कहीं ये बात कंफर्म करती है कि इस फिल्म में हमें फ्लैश की वो रिंग देखने मिलेगी जिस रिंग में फ्लैश अपने सूट को छुपा कर रखता है, और जब भी कोई इमरजेंसी आती है तो वो इस रिंग से अपने सूट को बाहर निकालता है और फिर क्या पहनकर दुनिया को बचाने चला जाता है। बाकी इसकी थोड़ी सी ओरिजिन की बात करें तो कॉमिक बुक में ये कारनामा ग्रीन एरो ने किया था, वो भी एरोवर्स के टाइम पर, और बाद में उसने इस रिंग को बैरी एलन को गिफ्ट कर दिया था। लेकिन फिल्म में अब कंफर्मेशन की बात करें तो फिल्म के डायरेक्टर एंडी मिशर्डी की तरफ से कंफर्मेशन दी गई है कि इस फिल्म में बैरी एलन के नए सूट का जिम्मेदार और कोई नहीं बल्कि माइकल कीटन के वर्जन का ब्रूस वेन है, जिसकी टेक से बैरी एलन अपना बिल्कुल ही नया कॉस्ट्यूम बनाएगा। और हो सकता है कि ब्रूस वेन के ही टेक से इस रिंग को भी बनाया गया है। और इसमें एक बात आपको ये भी याद रखनी चाहिए कि माइकल कीटन के वर्जन
वर्जन का बैटमैन DCEU की टाइमलाइन का मेन बैटमैन बिल्कुल भी नहीं, बल्कि वो एक दूसरी ही टाइमलाइन का बैटमैन रहेगा, या फिर कह लो ब्रूस वेन, जिस टाइमलाइन में बैरी एलन आया हुआ है। मकसद वो अभी फिलहाल तो अननोन है, लेकिन कुछ फैंस ने यहाँ पर अपनी भी थियरी बना रखी है, जो डेफिनेटली सुपर गर्ल के कॉस्ट्यूम और उसकी पूरी की पूरी लोकेशन को देखकर निकल कर आई थी, जिस लोकेशन पर हमें फ्लैश के होम टाउन की टैक्सी और ब्रूस वेन के यूनिवर्स की स्पोर्ट्स कार भी नजर आई थी। और इस स्पोर्ट्स कार को देखकर फैंस का रिएक्शन यही था कि ये DCEU की मेन टाइमलाइन रहेगी, क्योंकि प्रोडक्शन की शुरुआत फैंस के अकॉर्डिंग फिल्म की स्टार्ट से ही की जाती है, यानी कि इस शुरुआत में बैरी एलन ने अब तक स्पीड फोर्स का यूज नहीं किया है। और फिर क्या, अगर मैंने भी उस टाइम पर इस वीडियो को जल्दी बनाया होता तो फिर माइकल कीटन की इस लुक की डिटेल पीछे रह जाती, जो एग्जैक्ट उसी सेम लोकेशन पर है जिस लोकेशन पर हमें सुपर गर्ल, बैरी एलन और आइरिस वेस्ट का कैरेक्टर भी नजर आया। यानी कहीं न कहीं यहाँ पर अब टाइम में गड़बड़ी होती है। और सेट की इमेजेस को देखकर मुझे नहीं लगता है कि फैंस को अपना ओपिनियन आगे रखना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इसका इफेक्ट जैक स्नाइडर के वर्जन की जस्टिस लीग पर बहुत ही ज्यादा बुरा पड़ेगा। कैसे, तो अब उस डिटेल की बात करते हैं जिसकी शुरुआत ऑब्वियसली अब सुपर गर्ल से होनी चाहिए। और इस मिस्ट्री पर भी कि साशा केल का कैरेक्टर इस फिल्म में किस सुपर गर्ल के कैरेक्टर का रोल प्ले कर रही है। और जब उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनका ये लुक निकल कर आया था तो अगेन फैंस का यहाँ पर दिमाग दौड़ने लगा और उन्होंने अपनी ही कंफर्मेशन चलाकर ये बात अपनी तरफ से कंफर्म कर दी कि ये DCEU के यूनिवर्स की कायर एल है, जो कॉमिक बुक में काफी फ्यूचर से आई थी। और इसके अपीयरेंस की बात करो तो ये अपीयरेंस हमें सुपरमैन की द 10 सेंट एडवेंचर इशू 1 की कॉमिक बुक में देखने मिला था, जिस कॉमिक बुक को पब्लिश किया गया था ये 2003 में। और जैसे कि ये फ्यूचर की सुपर गर्ल है, जो एक हिसाब से सुपरमैन की बेटी है, और वो इस फ्यूचर में अपने पिता और पूरी की पूरी टाइमलाइन को ठीक करने के लिए आती है, और उससे भी ये पता नहीं होता कि उसे ब्रेनियक 30 ने भेजा है ताकि वो सुपरमैन को ढूंढकर उसके पास जाए और एक वायरस जिसे उससे बनाया गया है वो सुपरमैन को तबाह कर दे। खैर, तो फिलहाल इस काफी कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी में बिल्कुल भी नहीं जाते, क्योंकि ऑलरेडी सेट पर हमें सुपर गर्ल का कॉस्ट्यूम काफी अच्छी तरीके से दिख गया है। और उसी के साथ साथ शायद से कंफर्मेशन भी कि ये सुपर गर्ल कायल एल नहीं और ना ही DCEU की टाइमलाइन की मेन सुपर गर्ल यानी कि कारा ज़ोल एल भी नहीं, क्योंकि ये सुपर गर्ल अब इस कॉस्ट्यूम के अकॉर्डिंग लारा लेन है, जिस कैरेक्टर को हमने इनजस्टिस की कॉमिक बुक में देखा है। और इस कैरेक्टर की स्टोरी भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और हो सकता है कि इसी स्टोरी लाइन पर कई सारे चेंजेस कर हमारे सामने इस सुपर गर्ल को प्रेजेंट किया जाए। और अगर फैंस के अकॉर्डिंग सारा लेन DCEU की टाइमलाइन की प्रेजेंट की सुपर गर्ल है, तो फिर यहाँ पर जैक स्नाइडर का वर्जन क्यों खतरे में है, अब उस पर बात करते हैं। क्योंकि प्रेजेंट की टाइमलाइन में लारा लेन हमारे हेनरी कैल्वी के वर्जन के सुपरमैन की बेटी बनेगी, क्योंकि वो डॉटर है लुइस लेन की। और जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग फिल्म में लुइस लेन प्रेग्नेंट थी। हाँ, मुझे ये भी पता है कि उस स्टोरी लाइन में लुइस लेन को बेटा होता है, लेकिन अब फैंस की जो थियरी काफी ज्यादा सर्कुलेट हो रही है उसका इफेक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर ऐसा हुआ तो फिर इस टाइमलाइन में इसी कंफ्यूजन के अकॉर्डिंग ब्लैक सुपरमैन भी आता है, जिस प्रोजेक्ट पर ऑलरेडी DCEU में काम चल रहा है, जो अगेन हमें यही बताता है कि हेनरी कैल्वी के सुपरमैन को फिलहाल तो ब्रेक दिया जा रहा है, लेकिन इस यूनिवर्स से हटाया बिल्कुल भी नहीं जा रहा। बाकी अब बात करें कॉस्ट्यूम की काफी बड़ी सिमिलरिटी की, तो ये सिमिलरिटी ट्रेंड के हिसाब से चलती है। और अगर एग्जाम्पल की बात करें तो आते हैं सीधे क्रिस्टोफर रीव की वर्जन की फिल्म सुपरमैन पर, जिसे रिलीज किया गया था ईयर 1978 में। और ये फिल्म उस टाइम पर काफी ट्रेंडिंग पर थी, और हाँ, सुपरमैन का कॉस्ट्यूम भी। और फिर क्या, ईयर 1984 में सुपर गर्ल नाम की फिल्म भी बनाई गई, और उसका कॉस्ट्यूम क्रिस्टोफर रीव के सुपरमैन से कितना ज्यादा मिलता जुलता है वो तो आपको स्क्रीन पर बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा। लेकिन इन दोनों ही फिल्मों में ऐसा कोई भी कनेक्शन नहीं था सिवाय सूट के अलावा। तो शायद वैसा ही ट्रेंड यहाँ पर भी DCEU वालों की तरफ से फॉलो किया जा रहा है, ताकि फैंस को एक उम्मीद दी जाए। बाकी ट्रेलर अपना काम तो करेगा ही रिलीज होने पर, और हम जैसे फैंस इस फिल्म को 100% देखने थिएटर्स में ही जाएंगे, अगर थिएटर्स इस फिल्म के रिलीज होने तक भी खुल जाते हैं तो। क्योंकि मैंने ये बात पहले भी कही है कि मैं माइकल कीटन के वर्जन के बैटमैन का बहुत बड़ा फैन हूँ, और अगर फिर से उन्हें इस कैरेक्टर के रोल के लिए बुलाया गया है और उनकी तरफ से हामी भी भरी गई है, तो फिर डेफिनेटली इस रोल में दम तो होगा ही। पसंद करना ना करना आप पर डिपेंड करता है, बट हम जैसे फैंस इस फिल्म को तो सपोर्ट करेंगे ही। तो अब बात करते हैं लारा लेन की एक और सिंपल थियरी पर। क्या आप इमेजिन कर लो कि ये लारा लेन यानी कि सुपर गर्ल माइकल कीटन के वर्जन की बैटमैन की टाइमलाइन की है, तो यहाँ से सारी की सारी सिचुएशन ही सॉल्व हो जाती है, और हेनरी कैल्वी के वर्जन का सुपरमैन अपनी टाइमलाइन में बिल्कुल सेफ रहता है। बाकी उम्मीद पर तो दुनिया कायम ही है। और अब आखिर में बात कर लेते हैं सेट की इमेजेस को देखकर चल रही काफी बड़ी कंट्रोवर्सी के बारे में, जो अगेन DC के कुछ ऐसे जाहिल फैंस की वजह से चलाई जा रही है कि सेट पर उन्हें सुपर गर्ल पूरी केप के साथ में नजर क्यों नहीं आ रही। और इतनी सी बात पर भी लोग इस फिल्म को काफी ज्यादा ट्रोल यानी कि वही फैंस कर रहे हैं जिनकी बात उन्हीं के जैसे लोग सुनते हैं। बाकी आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि सेट पर अगर केप का काम आज की तारीख में होता है तो उसे CGI की मदद से ही बाद में प्रोडक्शन में ऐड किया जाता है, ताकि केप को उनके हिसाब से जहाँ चाहे वहाँ रखा जाए। इसके अगर काफी अच्छे एग्जाम्पल की बात करें तो एक्वामैन फिल्म हमारे सामने है, जिस फिल्म के अंडर वाटर के सारे सीन्स को CGI कर बनाया गया था, और साथ ही साथ
साथ फिल्म के सारे लीड कैरेक्टर के बालों को भी, जिनका फाइनल रिजल्ट फिल्म में कैसा था उस बारे में मुझे आपको डिटेल देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, तो आप उससे काफी अच्छा अंदाजा लगाकर बैठ गए होंगे। तो फिर क्या आप खत्म करते हैं इस डिटेल को यहीं पर, जिसे लेकर आपकी क्या राय है उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अब इस वीडियो को लाइक कर भी। बाकी मैं हूँ अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और बाकी मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए अपने चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।